परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, गुरु नानक देव का नाम लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें, आप क्राइस्ट का नाम लें, आप बताएं ना किसके साथ बुरा नहीं हुआ। ये जिंदगी ऐसी ही है, ये प्लस और माइनस से मिलके बना हुआ है। दो धागे हैं, एक ताना और एक बाना, इससे मिलके जीवन होता है। ये है सब कुछ, एक थ्रेड है। दिस इज सॉरो, दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज गुड, दिस इज बैड। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अगर आपको लगता है कि ये लॉस रिमूव कर दिया जाए, चलिए आप मुझे परमिशन दीजिए तो मैं कोशिश करता हूं कि ये लॉस आपके लाइफ से निकाल दूं। पर रिमेंबर, सावधान, ध्यान रखिए, पूरा एक ही धागा है। जिस मोमेंट में आपके लाइफ से बुरा निकाल दूंगा, ये अच्छा भी आपके लाइफ से निकल जाएगा। जिस पल आपके लाइफ से मैं लॉस निकाल दूंगा, आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। जैसे ही आपके जीवन से मैं अपमान निकाल दूंगा, आपका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। जिस पल आपके जीवन से अंधेरा निकल गया, उजाला भी नहीं बचेगा। कोई दो चीज थोड़ी है, उजाला और अंधेरा। ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं। इससे मिलकर जीवन बनता है। हम जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अगर उनकी स्टोरी पता हो हमें, तो जरा हम देखें पढ़ के। अगर हम डीप में जाके, गहराई में जाकर के पढ़ेंगे, तो इतना दर्द वहां पर छुपा हुआ। श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक महापुरुष ने हिंदुस्तान में उनके बारे में बताया तो बहुत हंगामा हो गया। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि जब उनके पैरों में, उनके थंब में वो तीर लगा, तो कैसे लगा? बोले कि वो सो रहे थे। कहां पर? जंगल में, एक पेड़ के नीचे। इतना बड़ा सम्राट भगवान, अभी हम बाद में ये गहना, ये अलंकार, ये प्रतिष्ठा हम बाद में देते हैं। हम एक सामान्य व्यक्ति को लेते हैं जो राजा है, जो किंग है, अपनी कंट्री का महाराज है, परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है। इस पर हम बाद में बात करते हैं। हम एक सामान्य किरदार को लेते हैं। अपना वैभव छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके, अपने ओपन, अपने लॉन, अपने गार्डन, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, अपनी लग्जरी छोड़ करके वो जंगल में सो रहा है। और आपने कभी गौर नहीं किया? बूढ़ा हो चला है, 1000 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी है, क्योंकि द्वापर में 1000 ईयर्स की लाइफ होती थी, त्रेता में 10,000। बुजुर्ग हो चुका है वो, अकेला है वो। कहां है उसके राजपाट, नौकर चाकर, उसकी इतनी सारी पत्नियां, उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, सब कहां हैं? आपने तो यही पढ़ा वो सो रहे थे। क्या आपने कहीं पढ़ा कि वो पूरी सिक्योरिटी में सो रहे थे? नो, ही वॉज अलोन। वो ब्रह्म, वो महापुरुष जिसकी आज हम घरों घरों में, घर में पूजा करते हैं, इस नर तन को जब उसने पहना, उसकी जिंदगी में भी ऐसा मौका आया कि सारे वैभव एक तरफ थे, लग्जरी एक तरफ थी, लग्जूरियस थिंग्स एक तरफ थी, बड़े बड़े ब्रांड्स एक तरफ थे, लेकिन वो जंगल में बिना किसी कंफर्टर के, बिना किसी मैट्रेस के, यूं ही जमीन पर एक पेड़ के नीचे सोया था। फिर आप क्या हो? आपने लाइफ को समझा ही नहीं। अगर आपको लाइफ से शिकायत है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आपको बहुत कुछ कम मिला है, बहुत कुछ आपके लाइफ में नहीं है। चलिए लिस्ट बनाइए,
मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरा एफर्ट डालूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं ये चीज दिलवा दूं। मैं प्रे करूंगा, और मेरी प्रेयर में लोग कहते हैं कि बड़ी ताकत है। मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली अभी ये कन्वर्सेशन पूरा होने के बाद, ये सेंटेंस पूरा होने के बाद, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो मैं प्रे करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें मिल जाए। तो आप लिस्ट बनाइए कि आपके लाइफ में क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या चाहिए आपको, क्या नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बुरा हो रहा है। आप एक लिस्ट बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रभु से, भगवान से, उस वाहिगुरु से, उस दाता से मैं आपको वो सारी चीज़ें दिलवा दूं, अलॉट करा दूं। लेकिन एक लिस्ट उसके पहले और बनाइए कि उस रब ने, उस प्रभु ने, उस मालिक ने आपको क्या क्या दिया है। लिखिएगा उसमें कि उसने आपको एक छत दी है, एक कोजी सा हाउस दिया है। भले वो बहुत बड़ा नहीं है, भले ही हमारा बैकयार्ड 2-3-5 एकर्स का नहीं है, लेकिन कोजी सा घर है, क्योंकि बहुतों को हमने यहां पर होमलेस भी देखा है। आप ये भी लिखिएगा कि उसने कागज के फूल जैसे रिश्ते नाते दिए हैं। भले ही उनके हृदय में प्रेम नहीं है, लेकिन सुख दुख पे खड़े तो हो जाते हैं। और ये भी लिखिएगा कि आपके पास ऐसे ऐसे आपके बनाए हुए रिश्ते भी हैं जो केवल आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके सुख से वो खुश होते हैं और आपके दुख से वो बेचैन होते हैं। मुझे जब पता चला कि कुल जी का ऑपरेशन हुआ है, मैंने कहा बिना मिले नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से 4-5 घंटे ड्राइव करके इनके पास गया। क्यों? क्योंकि ये सब सच्चे रिश्ते हैं। मैं जब भी आता हूँ मैं कॉल ज़रूर करता हूँ, और मुझे याद नहीं कि 4 साल में मैं आया हूँ बिना मिले, चाहे कुलजी से, चाहे तन्वी से, या आप सब में से किसी से बिना मिले चला गया हूँ। ऐसा नहीं होता। बदले में मैं आपको क्या देता हूँ, आप मुझे क्या देते हैं। ये खुशबू है रिश्ते की। तो ये उस प्रभु ने हमें ऐसे रिश्ते भी दिए हैं जो हर दुख में हमारे साथ खड़े हैं, और हंस खुशी में उनके भीतर आनंद भर जाता है। ये भी लिखिए कि आपके पास जलने वाले लोग भी हैं। अरे यही तो प्रॉब्लम में जलने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, आपको प्रॉब्लम लगता है। जिसकी लाइफ में जलने वाले लोग नहीं होते वो कभी ग्रो नहीं करता, कभी ग्रो नहीं करता। एक सीड को लीजिए ना, उसमें लाइफ कब आती है? जब उसे धूप में वो जलता है, बारिश में वो भीगता है, ठंड में वो कड़कुड़ाता है, फटता है, टूटता है, आंसू भर जाते होंगे। समझ लीजिए कि उसमें लाइफ है। कितना दर्द होता होगा। लेकिन उस सीड को, उस बीज को मैं लाके फ्रिज में रख दूं, एक गोल्ड की, सिल्वर की, कलर स्टोन की, जेम स्टोन की एक डिब्बी बनाऊं, बॉक्स बनाऊं, उसमें रख दूं, एक शोकेस में रख दूं, बहुत कंफर्ट में रखूं, क्या वो उसमें लाइफ आएगी? क्या वो ग्रो हो पाएगा? नो वे, नॉट पॉसिबल। ग्रो होने के लिए हमेशा नेगेटिव एटमॉस्फेयर चाहिए। जिसके लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होती, पॉजिटिविटी भी नहीं होती। विश्वास कीजिए, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की आपने शुरुआती संघर्ष देखे, बाद की लग्जरी नहीं देखी। अगर उनके जीवन में यह संघर्ष नहीं आता तो उनकी पूजा भी ना होती। जिसने जितना दर्द सहा है उसको उतना चैन मिला है। ये कुछ दो चीजें नहीं है, दो स्थिति नहीं है। तो ये जलने वाले लोग हैं क्या? ये जिम्नेजियम के वेट की तरह, डंबल्स की तरह हैं। आपका हाथ ऊपर जाना चाहता है, ये आपको नीचे खींचते हैं। बाप रे बाप, बहुत बड़े दुश्मन ही है। इनसे मुक्ति कैसे मिले भगवान? कोई कहेगा कि बगलामुखी का जाप करो, कोई कहेगा कि दुर्गा का जाप करो, कोई कहेगा चंडी का जाप करो, कोई कहेगा कि भद्रकाली का जाप करो, उससे शत्रुओं का नाश हो जाए। ये बहुत बुरी सोच है। अगर आपको शत्रुओं का नाश करना है तो शत्रुता का नाश कर दीजिए, शत्रु अपने आप खत्म हो जाए। आप उसे प्रेम करने लगिए, कहां बचेगा शत्रु?
क्योंकि जब आपके भीतर की शत्रुता ही खत्म हो गई, जो आपके राइवल्स हैं, जब वो मिले उनके गले लगा लीजिए। अरे कहाँ थे आप, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप। शुरू में तो वो चकरा जाएंगे, ये क्या हुआ, वो मुंह बनाएंगे, हो सकता है वो इग्नोर करने की कोशिश करें, करने दीजिए। वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, हम भी कसम खाते हम भी अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। उनके पास जो है, वो उनके पास घृणा है, वो घृणा बांटें। हमारे पास प्रेम है, हम प्रेम बांटेंगे, हम प्रेम बांटेंगे। मैंने कुछ समय पहले ही कहा था कि अगर आप पूरे संसार से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे घृणा नहीं करेगा, और किसी के हृदय से जलन, किसी के हृदय में जलन नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। पर ये घृणा, ये जलन, ये द्वेष, विद्वेष, ये उसके प्रोडक्ट हैं। जब हम प्रेम करेंगे सबसे, तो ये प्रेम हमारा प्रोडक्ट है, हमारे पास यही लौट कर आएगा, उसका प्रोडक्ट उसी के पास रह जाएगा। अपने कर्मों को वो जाने, किसी से भी किसी तरह की इल फीलिंग मत रखिए। हम डिजर्व नहीं करते ये अशांति, खुद को अशांत करना हम डिजर्व नहीं करते। हमारी गलती है या नहीं है, किसी को आपत्ति है कि यू डिड रॉन्ग, हमें सबसे पहले जाना है, उसके पास जाना है, बहुत अदब से, बहुत सलीके से। छोटा है तो उसका हाथ पकड़ के, बड़ा है तो आदर देकर के कहना है कि अगर आपको लगता है कि आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। सफाई मत दीजिए, मैंने कहा तुमने, तो पहले तुमने कहा, तुमने ये कहा तो मैंने कहा, मुझे भी गुस्सा आया, तुमने क्या कहा ये तुम जानो भाई, मुझे गुस्सा आया, मैं नाराज हुआ, मैं अपसेट हुआ, मैं इसके लिए सॉरी हूं। सर्कमस्टांसेस थे इस तरह के, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। या आप समझ रहे हैं कि ये गलत है और मैंने गलती की है, आई एम रियली सॉरी। हमारी गलती ना हो तो सो व्हाट, एप्लीकेबल ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है, लागू ही नहीं हुआ। जैसे कि किसी का मोबाइल 64 GB का हो और कोई 90 GB की फाइल उसमें डालने की कोशिश करें, एरर हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, हाफ फाइल चली जाएगी। नो, अगर हमारी गलती नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, ये हमारा बड़प्पन है। कोई भी हमें देखेगा वो भला माना समझेगा, वो कहेगा कि ये अच्छे इंसान है, ये ठीक इंसान है। यहां से हमारी इमेज बनना शुरू होगी। सक्सेस कहां से आती है? सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है, मैं आपको सिखाता हूं। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है एक गुड इमेज, एक अच्छी छवि। अच्छी छवि बनेगी कैसे? हमारे कर्मों से, हमारे एक्शन से, दूसरे को अच्छा समझकर। एक 30 साल पहले की बात है शायद, मुझे एक बात ने बहुत प्रभावित किया। एक बहुत सुंदर महिला थी संसार की, उनसे पूछा गया कि आपकी ब्यूटी का, आपके सौंदर्य का राज क्या है, रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे संसार में हर शय, हर चीजें, हर व्यक्ति बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है और यही सत्य है। आप फेस पे कुछ भी अप्लाई ना करें, आप पूरी सृष्टि को एक कण से लेकर के उस पूर्ण ब्रह्म तक को आप बहुत सुंदर समझें। आप आंख बंद करके बैठे और कहें कि प्रकृति बहुत दयालु है, नेचर इज सो काइंड, सब कुछ बहुत सुंदर है, सब में बहुत ग्लो है, सब में बहुत प्रकाश है, नूर ही नूर है। आपके भीतर बहुत नूर है, बहुत रोशनी है, बहुत चमक है।
ये भी सुंदर, वो भी सुंदर, जो आपसे प्रेम करते हैं वो भी सुंदर, जो अप्रेम करते हैं वो भी बहुत अच्छे, सब तो बहुत अच्छा है। आप 2 महीने 6 महीने के बाद देखेंगे आपका फेस ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है।